नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी में। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफ़र। अभी तक दोस्तों हमने अलग अलग पहलू जाने सूक्ष्म जगत के। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। सूक्ष्म जगत में अनुभव करने के समय ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर हमने अलग अलग विषयों में जाने, अलग अलग इस एस्ट्रल कॉन्सेप्ट्स में जाने। वैसे ही आज का ये हमारा विषय है कि ट्रैवलिंग थ्रू मेडिटेशन, मतलब ध्यान में एस्ट्रल ट्रैवलिंग कैसे हम करते हैं। आइए जानते हैं। ध्यान एक सबसे बड़ा माध्यम है जहाँ पे हमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। ये आपने जाना, सीखा और उसका अभ्यास भी आप कर रहे हैं। अभ्यास करते समय आपको अलग अलग अनुभव भी आए होंगे। तो क्या होता है ध्यान में, कैसे अपने आप हम एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं ध्यान से। ध्यान में जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तब क्या होता है। जैसे ही हम श्वास के साथ जुड़ते हैं हमारा ब्रह्मरंध्र ओपन हो जाता है। ब्रह्मरंध्र ओपन हो जाने से सबसे अधिक विश्व शक्ति हम शरीर में लेने लगते हैं। जितनी अधिक विश्व शक्ति हम शरीर में लेते हैं उतने ज़्यादा ऊर्जावान हम होते हैं, और जितने ज़्यादा ऊर्जावान हम भौतिक शरीर में होने लगते हैं उतनी ही ऊर्जा हमारे एस्ट्रल बॉडी में भी आने लगती है। ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने के कारण आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो अपने आप रिलीज हो जाती है। जिस प्रकार से एक पानी से भरे ग्लास में जब पानी पूर्ण रूप से उस ग्लास को भर देता है और फिर भी आप पानी डालते हैं, तब क्या होता है दोस्तों, पानी नीचे आ जाता है, पानी नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि पानी पूर्ण रूप से उस ग्लास को भर चुका है। उसी रूप से, उसी प्रकार से हमारे जब भौतिक शरीर में एक लेवल के बाद ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी ऊर्जा भर जाती है, तब सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के कारण जो कुछ भी हमने सबकॉन्शियसली अभी तक इकट्ठा किया होगा उस रूप से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो यात्रा करने लगता है। ध्यान में हम अलग अलग जगहों पर जाकर उड़ने लगते हैं, अलग अलग प्रकृति को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, अलग अलग मास्टर से मिलते हैं। तो होता क्या है, जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करना चालू कर देते हैं, एस्ट्रल बॉडी रिलीज करते हैं और इन अनुभवों को अपने जीवन में लाते हैं, तब एक तो जिन एस्ट्रल प्लेन्स में आपकी एस्ट्रल बॉडी जाने लगती है, अनुभव करने लगती है, वो एस्ट्रल प्लेन में आपकी एस्ट्रल बॉडी या तो जाएगी या फिर खुद वो एस्ट्रल प्लेन्स आपके पास आ जाएंगे। तो ये दो माध्यम से हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं ध्यान के माध्यम से। या तो आप अपने एस्ट्रल बॉडी के साथ उन एस्ट्रल प्लेन्स में जाएंगे खुद ट्रैवल करके, या फिर खुद वो एस्ट्रल प्लेन आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार से हम ट्रैवलिंग करते हैं। और क्या क्या होता है ध्यान में, आप देखिए कि आपका शरीर, आप एक ध्यान का पोस्चर लेते हुए बैठे हैं, श्वास से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ऊर्जा का वो बहाव आ ही रहा है आपके इस भौतिक शरीर में। ऊर्जा आती रहे, मतलब आपका ये जो स्विच है ऊर्जा लेने का वो ऑन ही है, और जब ऑन है उसी समय आप अधिक ऊर्जा होने के कारण एस्ट्रल बॉडी को रिलीज करके अनुभव करके वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि ध्यान के आधार पर, ध्यान की ऊर्जा के आधार पर हम एस्ट्रल बॉडी को अलग अलग समय, अलग अलग एस्ट्रल प्लेन में जाके अनुभव करके वापस आ सकते हैं। और कहीं पे
अगर हमारी ऊर्जा कम पड़ी तो ऊर्जा का बहाव ध्यान के माध्यम से तो आ ही रहा है। मतलब क्या कि जिस प्रकार से एक गाड़ी को ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, और जो संचित किया हुआ पेट्रोल है अगर वो उतना उसमें काफ़ी ना हो तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि अगर उसमें संच का कुछ ऐसा एक उपाय हो जहाँ पे वो पाइप लगा ही हुआ है, तो इस प्रकार से हमारे साथ कुछ हो रहा है। मतलब ऊर्जा का जो स्विच ऑन है ध्यान के माध्यम से, उससे ऊर्जा आ ही रही है इस शरीर में, और वो ऊर्जा जा रही है एस्ट्रल ट्रैवल के लिए। और फिर से एस्ट्रल ट्रैवल जहाँ पर भी, जिस जगत में भी जाके हम अनुभव कर रहे हैं, उस जगत की ऊर्जा और हम लेके आ रहे हैं। तो मतलब ये लेन देन हो रहा है ऊर्जा का, और इस लेन देन से क्या होता है, ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है। दोनों भी माध्यम से वो बढ़ने लगती है, दोनों भी माध्यम के लिए वो काम आती रहती है। और क्या होता है ध्यान से, ध्यान की मदद से जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो ध्यान एक सबसे सेफ टेक्निक है एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए। एस्ट्रल ट्रैवल के अलग अलग तकनीक आपको मिलेंगे, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान का जो माध्यम है वो सबसे ज़्यादा सेफ है। सेफ इसलिए क्योंकि ध्यान में जब आप बैठते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा को आप जगह बनाते हैं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा को वहां पे ट्रांसफॉर्म करने का एक कार्य करते रहते हैं। इसका मतलब कि हमारे आजू बाजू में, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हम डिवाइन एनर्जीज कहते हैं। डिवाइन प्रेजेंस सबसे ज़्यादा होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। एस्ट्रल मास्टर्स हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान जो है एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए सबसे सेफ माध्यम है। क्योंकि कई बार आप लोगों को ये भी विचार आते हैं कि क्या इस तकनीक करना सही है, क्या इस टेक्निक को फॉलो करना सही है, या फिर किस प्रकार का प्रोटेक्शन मुझे लेना चाहिए। तो जब हम खुद ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान ही हमारा प्रोटेक्शन है, वही हमारा एक कवच बन के हमें मार्गदर्शन कर रहा है। तो इसलिए ध्यान बहुत ही आसान, महत्वपूर्ण और सबसे इफेक्टिव है एस्ट्रल ट्रैवल के लिए। और क्या होता है ध्यान के माध्यम से, जब हम ध्यान करते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन है उसका कार्य है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लॉजिकली सोचना, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना। और राइट ब्रेन जो क्रिएटिव है, जो इंट्यूटिव है, जो इमोशनल भी है, इमोशंस को वो महसूस करता है, उसे पैदा करता है। तो इस प्रकार से राइट और लेफ्ट ब्रेन हमारे काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि बिना ध्यान के हमारी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जब काम करते हैं तब वो पूर्ण रूप से अवेयरनेस में नहीं रहते, कम ज़्यादा मात्रा में वो अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए हम अपना जो अवेयरनेस लेवल है वो ज़्यादा नहीं रख पाते। लेकिन वही चीज़ अगर हम ध्यान में बैठ जाए तो हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस समय ध्यान में जब हम ऊर्जा लेते हैं तो हमारा जो राइट और लेफ्ट ब्रेन है वो एक बन के काम करता है, एक साथ काम करता है, और एक साथ मिलके बहुत ही बैलेंस वे से, बहुत ही क्रिएटिव वे से, बहुत ही अवेयरनेस में काम करता है। तो इसीलिए हमारी जो दक्षता है, हमारे जो रिजल्ट्स है, हमारा जो ज्ञान है वो अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम में पैदा होती है उतना ज़्यादा
ये दोनों ब्रेन साथ में मिलके काम करने लगते हैं, उसका ज्ञान बढ़ने लगता है, वो ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए सक्षम हो जाता है। और जितना ज़्यादा ज्ञान वो लेने लगता है उतना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से भी हमारा शरीर इस ब्रेन के माध्यम से अलग अलग फ्रीक्वेंसी को लेता है, जिसे ब्रेन फ्रीक्वेंसीज भी कहा जाता है, ब्रेन वेव्स कहा जाता है। और ध्यान के माध्यम से हमारे ब्रेन वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी को टच करते हैं। इसका मतलब अलग अलग ट्रांस स्टेट को एक्सपीरियंस करने का माध्यम ध्यान है। और उस ट्रांस लेवल में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग एस्ट्रल प्लेन की एस्ट्रल ट्रैवल हमें एक्सपीरियंस होती है। अगर हमें हायर एस्ट्रल प्लेन्स में जाना हो, उसका अनुभव करना हो, तो इसका अर्थ क्या है? हमें और डीप लेवल के ट्रांस में जाना पड़ेगा, जिसको ध्यान ही सबसे ज़्यादा मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अलग अलग ट्रांस लेवल को अचीव करते हैं। अब ट्रांस होता क्या है? ट्रांस कोई नया शब्द नहीं है दोस्तों, या फिर आप मत सोचिए कि ट्रांस सिर्फ आध्यात्मिक लोगों को मिलता है, या फिर आध्यात्मिक लोगों को ही ट्रांस स्टेट आती है। उनको डेफिनेटली ज़्यादा मात्रा में आती है, लेकिन एक साधारण रूप से भी प्रत्येक मनुष्य को ट्रांस स्टेट आती है। उसके लेवल, उसकी फ्रीक्वेंसी बस अलग अलग होती है। जितना ज़्यादा ध्यान हम करते हैं उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उतनी ज़्यादा ट्रांस लेवल हमें आती है। तो ये ट्रांस होता क्या है? ट्रांस मतलब भौतिक शरीर पूर्ण रूप से सुन्न हो जाना। भौतिक शरीर में हम हैं, इसका अनुभव हम भूल जाते हैं और उसको शांत कर देते हैं, उसको पूर्ण रूप से शिथिल छोड़ देते हैं और भौतिक लेवल से अपना अवेयरनेस हटाकर पूर्ण रूप से हम मेंटल अवेयरनेस में रहते हैं, मेंटल लेवल की जागरूकता में रहते हैं। उससे ही अधिक ज्ञान को अर्जित करते हैं, अधिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उसे कहते हैं ट्रांस स्टेट। तो आप मुझे बताइए, प्रतिदिन आप सोते हैं, जब आप सोते हैं कैसे जाते हैं आप सबकॉन्शियस लेवल में? आपका शरीर सो रहा है और आप सूक्ष्म जगत में चले गए, इसका मतलब आप ट्रांस स्टेट में चले गए। ये भी एक रूप का ये भी एक प्रकार का ट्रांस स्टेट है। इसीलिए तो आप जब सूक्ष्म जगत में हैं, तो आप जब सो रहे हैं तो आपका भौतिक शरीर आपको फील नहीं होता। और एक चीज़, जब आप सो रहे हैं तो आप देखना धीरे 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 एक लेवल होती है, एक सीमा होती है जहाँ पे आप भौतिक लेवल से सूक्ष्म लेवल में शिफ्ट कर जाते हैं और उसका भी अवेयरनेस आप होल्ड कर सकते हैं। मतलब कि आप जान सकते हैं, खुद को देख सकते हैं कि कैसे आप भौतिक जागरूकता से धीरे धीरे सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर रहे हैं। तो वो भी जो एक प्रकार की ट्रांस स्टेट है, उसका भी अनुभव हम प्रतिदिन करते हैं। कई बार अगर आपने बहुत अधिक खाना खाया हो तो क्या होने लगता है? आपका शरीर भारी होने लगता है, आपकी आंखें बंद होने लगती है, आपकी आंखें भी भारी हो जाती है और आप ना चाहते हुए भी शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते और आप नींद में चले जाते हैं। मतलब क्या? आप ट्रांस में चले जाते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो ट्रांस स्टेट है जिसको आप अनुभव कर रहे हैं, उसमें जागरूकता नहीं है या फिर बहुत कम है। अगर आप ध्यानी है, अगर आप आध्यात्मिक है, तब वो ट्रांस लेवल थोड़ा सा अलग होगा। और वो अलग कहाँ पर होगा? उसकी जो अवेयरनेस है, उसकी जो जागरूकता है, वो साधारण रूप से बहुत अलग होगी। आप पूर्ण रूप से देखेंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे मेरी आंखें बंद हो रही है,
कैसे मैं अपने सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर रहा हूँ, प्रवेश करने के बाद मेरी एस्ट्रल बॉडी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपके ये जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है उसे आदेश देते हैं, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उस अपने कर्म को, उस एक्शन को वहाँ पे जो सोच रहे हैं वही कर सकते हैं। इसका मतलब कि सूक्ष्म जगत की जागरूकता को आप पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से जो जागरूकता है वो पूर्ण रूप से भिन्न रहती है जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान का प्रतिदिन सराव करते हैं, प्रतिदिन उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ट्रांस स्टेट हम सभी को आता है। और एक इसका क्या महत्व है ट्रांस स्टेट का? ट्रांस स्टेट जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, ज्ञान लेंगे, तो ट्रांस स्टेट जो है हम अलग अलग लेवल पे उसको अनुभव कर पाएंगे। और जितना डीप ट्रांस स्टेट को हम ध्यान के माध्यम से, ज़्यादा ऊर्जा के माध्यम से अनुभव कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा एस्ट्रल ट्रैवल हम हायर वर्ल्ड्स में कर पाएंगे। इस प्रकार से ध्यान जो है वो एस्ट्रल ट्रैवल को अधिक ज्ञान लेने के लिए, अधिक हीलिंग ऊर्जा लेने के लिए प्रभावित करता रहता है। आप चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, अगर आपको एस्ट्रल ट्रैवल का ज्ञान ना भी हो, तब भी आप अधिक ध्यान की स्थिति में सूक्ष्म शरीर को रिलीज कर देते हैं, अलग अलग अनुभव पाते हैं। लेकिन जब आप एस्ट्रल ट्रैवल का, एस्ट्रल प्रोजेक्शन का ज्ञान लेते हैं, तब आप में और जागरूकता बढ़ती है। मतलब क्या कि ऐड ऑन हो जाता है, आपको इस नॉलेज का पता लग जाता है, आपको समझ आ जाता है कि ये मैं अपने जागरूक लेवल पे भी कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये सीखना चाहिए, ताकि आपके सूक्ष्म शरीर में, आपके सूक्ष्म जगत में भी अलग रूप से आप सीख सके, ज्ञान ले सके, जागरूकता में रह सके। तो इस प्रकार से हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करते हैं, सीखते हैं कि कैसे हायर फ्रीक्वेंसी में जाना चाहिए, कैसे खुद को ट्यून इन करना चाहिए, कैसे खुद के ही एस्ट्रल बॉडी को भी एजुकेट करना चाहिए। ये सब कुछ हमें ज्ञान के मार्गदर्शन से होता है, और ज्ञान का मार्गदर्शन हमें ध्यान के अभ्यास से आता है। इसीलिए ध्यान का जो माध्यम है, ये सबसे प्रभावशाली माध्यम है एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए। इसका थोड़ा और गहराई से इसको देखते हैं कि जब मैंने अपना ध्यान चालू किया तो मुझे एस्ट्रल ट्रैवल ये ऐसा कुछ पता नहीं था, किसी भी नॉलेज के बारे में मुझे पता नहीं था। लेकिन शुरुआत में बस ध्यान चालू करते ही मुझे अपने सूक्ष्म शरीर के अनुभव आना चालू हो गया। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये मेरे आत्मा का एक रूप है, या फिर ये मेरी आत्मा है। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल है या सूक्ष्म जगत है, ऐसा कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं था, या फिर किसी ने बताया हुआ नहीं था। तो उस समय ध्यान करते करते मैं अपने पास्ट लाइफ को भी देखना सीख गई। और तब तो मुझे ये भी ज्ञान नहीं था कि ये मेरी पास्ट लाइफ है। मतलब पास्ट लाइफ के अनुभव टुकड़ों में आना चालू हो गया। कुछ पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए मेरी एस्ट्रल बॉडी उस पास्ट लाइफ में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आती थी, तो मैं बस उसे अनुभव लेके आगे बढ़ जाती थी। फिर हुआ क्या, एक दिन जब मुझे मेरे एक रूममेट के माध्यम से एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में पता चला, उसने बताया कि ऐसे होता है, मुझे कुछ एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव है। तो जब उसने स्वप्न जगत के बारे में ऐसी कुछ जानकारी मुझे दी, तो धीरे धीरे मुझे क्लैरिटी आई कि ये तो मेरे साथ हो रहा है। अब देखिए, पहला स्टेज जहाँ पे मैं सिर्फ ध्यान कर रही हूँ, अनुभव भी कर रही हूँ, जैसे कि पास्ट लाइफ भी देखी, लेकिन पूर्ण रूप से वो क्या है, कैसा है, उसका ज्ञान नहीं है, उसकी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया, यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में नॉलेज आ गया।
कुछ जानकारी आ गई, थोड़ा अवेयरनेस आ गया, उसके बारे में सोच आ गई, तब उस सोच के कारण, उस नॉलेज के कारण धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ किस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। और मैं तो एस्ट्रल ट्रैवल कर रही हूँ ध्यान के माध्यम से। मैंने अपने पास्ट लाइफ भी देख लिए ध्यान के माध्यम से। अब जो क्षणों को पास्ट लाइफ में मैं टच करके आ गई थी, जो सीन्स मैंने देख लिए थे, अब मुझे जागरूकता आई कि चलो मैं जानती हूँ मेरा नाम क्या था, क्या समय था, मैंने उस जीवन में क्या सीखा, उसमें सीखने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं सीखी, या फिर ऐसे कौन से मेरे ब्लॉकेजेस है मेरे अंदर, ऐसे कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसे कौन से कर्म हैं जिसे करने से मेरी जो करंट लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है, उसे मैं कैसे खोलूं। तो अपने आप ये प्रश्न मुझे आते गए। मैं धीरे धीरे फिर एस्ट्रल ट्रैवल्स के किताबों को पढ़ती रही, लोपसंग रामपा के किताबों को पढ़ना मैंने चालू कर दिया। फिर और प्रश्न आए और उत्सुकता बढ़ी, और जैसे जैसे उत्सुकता बढ़ी वैसे वैसे अंदर एक इच्छा बढ़ी, एक डिज़ायर आ गई कि मुझे इसको जानना है कि मैंने ये क्यों किया, मेरे इस जीवन में मैं ऐसा ही क्यों कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, या फिर किसी व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ही क्यों किया। ऐसे अनगिनत प्रश्न जो मेरे अंदर समाये थे, एक एक करके मेरी एस्ट्रल बॉडी उसके जवाब लाना चालू कर दी। उसके जवाब वो लेके आ रही थी, और लेके आने से मेरे जीवन की क्लैरिटी बढ़ रही थी। तो ये फर्क है दोस्तों। एक बाजू जहाँ पे सिर्फ आप ध्यान कर रहे हैं, आपकी एस्ट्रल बॉडी भी रिलीज हो रही है, आप अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, अधिक ज्ञान नहीं है, अधिक जागरूकता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एस्ट्रल ट्रैवल की नॉलेज को लेते हैं, पाने लगते हैं, आपके विचार बदलने लगते हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ने लगता है, क्लैरिटी आने लगती है, आपके अंदर के मनमुटाव ठीक होने लगते हैं, आपका गुस्सा ठंडा होने लगता है, ट्रांसफॉर्म होने लगता है, आपके विचार जो नकारात्मक थे अभी सकारात्मक होने लगते हैं उस व्यक्ति की तरफ। तो मतलब ऐसे हर एक प्रश्न जो प्रतिदिन आपके अंदर पैदा होते हैं, उसके हर उत्तर लाने की क्षमता हमारे सूक्ष्म शरीर में है, और सूक्ष्म शरीर के ज्ञान की वजह से हम इसे खोल पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, एस्ट्रल ट्रैवल का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में ज्ञान नहीं लेंगे तो हमारे जीवन में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, और अधिक क्लैरिटी पाने के लिए हमें इस ज्ञान की ज़रूरत है। इसीलिए इसका अभ्यास करते रहिए, लोपसंग रामपा की किताबों को पढ़ते रहिए, और ऐसी बहुत कुछ किताबें हैं जो आपको पसंद आए एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, उसको भी पढ़िए, नई नई चीज़ें सीखिए। केवल किताबों के माध्यम से नहीं, तो पढ़ने के बाद खुद अपने एस्ट्रल ट्रैवल में उस ऑथर से, उस लेखक से, उस मास्टर से खुद जाके अपने एस्ट्रल ट्रैवल में प्रश्न भी पूछिए। तो इससे क्या होगा? इससे आपका अधिक ज्ञान बढ़ेगा, और अधिक ज्ञान बढ़ने से आपके आत्मा की मैच्योरिटी बढ़ती है, हमारे जीवन की मैच्योरिटी बढ़ती है, और मैच्योरिटी बढ़ने के कारण जो चीज़ें हमें बहुत कठिन लगती थी वो बहुत आसान होने लगती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेरा जीवन कब बदल गया मुझे भी पता नहीं चला। इतने आसानी से अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ध्यान और ध्यान के साथ सूक्ष्म जगत की यात्रा हमें मदद करती रहती है। इसीलिए इसको अपनाइए, इसका अनुभव कीजिए, इसको लिखिए, इसको बांटिए, इसके बारे में चर्चा कीजिए, और इसका ज्ञान लेते रहिए, अपनी जागरूकता को बढ़ाते रहिए। आज की कड़ी में बस इतना ही।
फिर से मैं हाजिर होऊंगी और एक नए विषय के साथ आपके सामने, आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफ़र। तब तक के लिए धन्यवाद।